पहली बात तो यह है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर खौफ देखने आया हूं, और दूसरी बात तुम्हें तुम्हारी मौत का ट्रेलर दिखाने। तुमने दो बड़ी गलतियां की, पहले अपने देश से गद्दारी और दूसरा मेरे भाई की हत्या। दोनों की सजा मिलेगी। तुमने मेरे भाई को तो मार दिया, मगर उसके मकसद को नहीं, और उसे मैं पूरा करूंगा। क्या करेगा तू? तेरा भाई जब लापता हुआ तभी तुझे समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या कर सकता हूं। तूने एक ऐसे फौजी से दुश्मनी ली है जो अपने देश के लिए अपने बॉर्डर पर लड़ता है, कोई गली का गुंडा नहीं है। दुश्मन चाहे कितना भी अच्छा हो, हम उसे मारने में एक सेकंड का वक्त जाया नहीं करते, ना ही उस पर रत्ती भर दया दिखाते हैं। तुम दोनों तो इस देश के गद्दार हो, विश्वासघात किया तुमने इस मिट्टी के साथ। बहुत अय्याशी कर ली तूने, लेकिन अब तेरी मौत बहुत भयानक होगी। इतनी भयानक कि तेरी रूह कांप जाएगी, तेरी रूह कांप जाएगी। हाँ राम। सर, मुझे पता चल गया कि मेरे भाई को किसने मारा और क्यों मारा। देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा जानता हूं, और यह भी कि तुम क्या कर सकते हो। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। अपना ख्याल रखना। बी केयरफुल, ओके? सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे राम। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह, आज इनका भी बर्थडे है? मुझे पता नहीं कि भाई का जन्म कब हुआ था। वो हमेशा अपना बर्थडे मेरे बर्थडे के साथ सेलिब्रेट करते थे। चलिए ना, केक काटिए। मुझे नहीं आना। ये क्या, बच्चों जैसी जिद क्यों कर रहे हैं? केक काटिए ना। वो नहीं आएगा। हमारी खुशी के लिए ना सही, कम से कम बाहर जो मेहमान आए हैं उनकी खुशी के लिए तो केक काटिए। नीतू, मुझे पता नहीं मेरा जन्म कब हुआ। मैं अपनी सालगिरह अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। क्या हुआ? हेलो भाभी। हेलो राम। लुकिंग नाइस। हाय चाचू। Hey, how are you? I'm fine. राम, तुमने तो कहा था नहीं आओगे। ए, ऐसे अचानक कैसे? क्यों नहीं आना चाहिए था? शुक्र है आ गए। उसने कहा तुम्हारे बिना बाहर नहीं आएगा। किसने? और कौन? तुम्हारा भाई जिद पकड़ कर बैठा है। अब मैं आ गया हूँ तो भाई भी आ ही जाएंगे। चांस ही नहीं है। एक बार नजरें तो घुमाइए। राम, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भाई। खुश खाना बहुत टेस्टी है। बस 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 और नहीं, मेरा पेट भर चुका है। अरे तेरा पेट अब तक नहीं भरा क्या?
भूल गया था, मेरा पेट भी भर गया है। ए, तुम दोनों मिलकर कोई प्लान बना रहे हो ना? नहीं नहीं तो चुप रहे, मैं संभाल लूंगा, टेंशन मत ले। मेरा भी पेट भर ही साले गया है। साहब, आपकी बहन ने इतने प्यार से खाना बनाया, पेट भर के खाइए और सो जाइए। जब से आपका भाई वापस आया है तब से आप ओवर एक्टिव हो गए हो। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मुझे छोड़ के मैं कहाँ अभी जाता आया। है? मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, उससे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। हाँ अरे मुझे फंसाकर कहाँ आप जा रहे बैठो और हो? खाओ। मैं भी इतना मीठा नहीं खाता भैया, मैं। आप तो खाओ। मुझे यहाँ फंसा दिया, छोड़ूंगा नहीं। भैया ने मुझे कभी अपने से अलग नहीं समझा, हमेशा अपना ही एक हिस्सा माना। हाँ बोलो, क्या हुआ? भाभी, भाभी, राम, भाभी क्या राम, क्या हुआ? वो लोग, वो भाभी हुआ क्या है, बोलिए। रेतु, रेतु, रितु, समझ गई ना? सॉरी। हम भी तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहते हैं। हमें भी बच्चों से प्यार है, मगर उससे ज्यादा हमें हमारी जिंदगी से प्यार है। वो बिना बाप की बच्ची है, छोड़ दो उसे। उसके बाप की मौत क्यों हुई उसे भी समझना चाहिए ना राम को। अब तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि जैसा हम कहें वैसा करो, वरना तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। बोलो क्या करना होगा मुझे? गुड, तुम स्मार्ट हो, पर तुम्हारे पति में अकल नहीं थी। 1 घंटे में हमारी गाड़ी तुम्हारे घर के सामने आएगी। राम से कहो सबूतों के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ जाए। तुम्हारे पति ने सुसाइड किया और तुम्हारा तेवर एक्सीडेंट में मर जाएगा। जिसे देश के लिए शहीद होना था वो सड़क पर बेमौत मारा जाएगा। उसे पकड़ने का बंदोबस्त हो चुका है। जैसे ही वो पकड़ा जाएगा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। रितु वापस आएगी। राम, अगर तुम गए तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। भाभी, जब कोई काम पर जाता है तो एक उम्मीद होती है कि वो लौटेगा, मगर जब एक सैनिक काम पर जाता है तो उसके घर आने की कोई उम्मीद नहीं होती। उसे कभी भी कुछ भी हो सकता है, कब मर जाए कुछ पता नहीं होता। इंसान सैनिक तभी बनता है जब वो देश के लिए मरने को तैयार हो। और जब हम अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं तो क्या मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकता? हर सैनिक दुश्मन का दिलेरी से सामना करके मैदान जंग में जंग जीतता है, मगर परिवार की बात आते ही वही बहादुर सैनिक कमजोर पड़ जाता है। हम जहां भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अपने परिवार की सलामती चाहते हैं। रितु वापस आएगी, जरूर आएगी। जब वो वापस आए उसे ये देना, हमारे देश में कितना भी भ्रष्टाचार क्यों न हो जाए, है तो हमारा ही देश। और मुझे पूरी उम्मीद है जब रितु बड़ी होगी वो अपने देश के लोगों के लिए जरूर कुछ करेगी।
नमस्ते कैप्टन राम। आज देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों सांप सूंघ गया क्या? परिवार के सामने देश का प्यार फीका पड़ गया ना। मुझे लगा तू शेर की तरह गरजते हुए आएगा, लेकिन तू तो गीदड़ की भांति मेरे सामने आकर खड़ा है। जानता है मेरा क्या कहने का मन कर रहा है? चल साहब के सामने सलामी मार। बड़ा आया देशभक्त। तू एक पॉलिटिशियन है और सैनिक के बारे में इससे ज्यादा नहीं जानता। गलती तेरी नहीं है, उन लोगों की है जिन्होंने तुझे वोट दिया। बंद कर तेरी चपड़ चपड़। हमें लोगों ने वोट दिया भी और हम जीत भी गए। अब कान खोलकर मेरी बात ध्यान से सुन। तो उस गाड़ी में बैठ के जाएगा, आगे एक्सीडेंट होगा और उसी के साथ तेरे भाई का जेनेरिक मेडिसिन का सपना और तू दोनों बूम। ओम नमः शिवाय। मिस्टर राम, या आपके नाम अरेस्ट वारंट है। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते। आपका मिलिट्री से कोर्ट मार्शल हो चुका है। हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि आपको अरेस्ट करके उनके हवाले कर दें। हमारे साथ चलिए प्लीज। मुझे 2 मिनट देंगे बात करने के लिए? ओके। थैंक यू। रितु को कुछ होना नहीं चाहिए। इसने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ? प्लान चेंज हुआ है क्या? नहीं, तुम उसे लाने के लिए पहुंच गए। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, मगर पुलिस आकर अभी उसे ले गई। कहती है कि उसे कोर्ट मार्शल हो गया, वो उसे आर्मी के हवाले करने वाले हैं। ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। एक बात तो तय है, जब तक लड़की हमारे पास है उसे आना ही होगा।